हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 8 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो और आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, लेकिन हमें दर को फाइंड करना हो तो हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वह फॉर्मूला क्या था? तो CI बराबर SI इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 200। और दोस्तों, आपको और एक बात बताई थी कि यह फॉर्मूला 3 जगह पर काम में आता है। पहला, जब आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, लेकिन हमें दर को फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। दूसरा, जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, रेट भी दी हो, लेकिन हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि फाइंड करना हो तो दोस्तों तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तीसरा, यदि आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो और रेट भी दी हो, लेकिन हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि फाइंड करना हो तो दोस्तों तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना है? तो 170 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास कितना है? तो 160 रुपए है। ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस R बटा 200। अब देखिए दोस्तों, यह जो 160 है इधर आकर बटे में चला जाएगा तो 170 बटे में 160 बराबर में क्या है? 1 प्लस R बटा 200। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया। अब हम इस 1 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं तो 17 बटा 16 माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा? तो R बटा 200 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 17 माइनस 16 एकम 16 बटे में 16 और बराबर में कितना है? तो R बटा 200 है। अब देखिए दोस्तों, 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचता है, बटे में कितना है? 16 है, बराबर में कितना है? तो R बटा 200 है। अब दोस्तों, 4 से काट लेते हैं तो 4 चौक 16 होता है। 4 पंजे 20 और ये 0। दोस्तों, 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 से यह 25 बार कट जाएगा। अर्थात दोस्तों 25 बटा 2 बराबर में R। तो दोस्तों 25 बटा 2 कितना होता है? तो 12.5% होता है। यही क्या है? आपकी दर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बड़े आसान वे में समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन
देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों अच्छे से चेक कीजिए, आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है और हमें रेट को फाइंड करना है। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना है? तो 129 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास कितना है? तो 120 रुपए है। और दोस्तों ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस R बटा 200। अब देखिए दोस्तों, इस 120 को इधर लाकर बटे में डाल देते हैं तो 129 बटा 120 बराबर में 1 प्लस R बटा 200। अब देखिए दोस्तों, यह जो 1 है इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 129 बटे में 120 माइनस में 1 बराबर में R बटा 200 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 129 माइनस 120 से कम 120 बटे में 120 बराबर में कितना है? तो R बटा 200 है। अब देखिए दोस्तों, 129 में से 120 जाएगा तो 9 बचता है, बटे में 120 है, बराबर में कितना है? तो R बटा 200 है। अब देखिए दोस्तों, आमने सामने कट जाता है तो 0 से 0 को कट किया, 4 से काट लेते हैं तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 होता है। 3 से काट लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अर्थात दोस्तों यह जो बटे का 5 है क्रॉस में 3 से गुना करेगा तो आपकी रेट कितनी निकल कर आएगी? 5 तिया 15% निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन बड़े आसान वे में समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपए है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और आपको रेट भी दी हुई है, लेकिन हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? तो 2080 रुपए और हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज फाइंड करना है। और दोस्तों रेट आपके पास कितनी है? तो 8% है और दोस्तों बटे में कितना है? तो 200 है। अब देखिए दोस्तों, 4 से काट लेते हैं तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और ये 0। अब देखिए दोस्तों, 2080 बराबर में SI इंटू में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 50 एकम 50 प्लस में 2, तो दोस्तों 52/50 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आमने सामने है तो कट जाता है, 52 से काट लेते हैं, 52 एकम 52 और 52 के पहाड़े में
4 बार में 208 आ जाता है और दोस्तों यह वाला जीरो भी हमने लगा दिया। तो दोस्तों यह जो बटे का 50 है यह क्रॉस में जब 40 से गुना करेगा तो दोस्तों 4 पंजे 20 और 2 जीरो भी हमने लगा दिए। तो दोस्तों आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल कर आएगा? तो 2000 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए है। तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको रेट भी दी हुई है, लेकिन हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है और दोस्तों आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? तो 100 रुपए दिया हुआ है और दोस्तों रेट आपके पास कितनी है? तो 10% है और दोस्तों बटे में कितना है? 200 है। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 को कट किया तो CI बराबर 100 इंटू में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 20 से कम 20 प्लस में 1 तो 21/20 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 होता है। तो दोस्तों 21 गुना 5 कितना होगा? तो 105 होगा। तो दोस्तों आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आया? 105 रुपए निकल कर आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तीनों टाइप आपके समझ में आए होंगे। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपए तथा 954 रुपए है, वह धनराशि कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बार हमें दर को नहीं मूलधन को फाइंड करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को लगाकर सबसे पहले दर को फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम मूलधन को फाइंड करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास कितना है? 900 रुपए है और दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना है? तो 954 रुपए है। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 954 दिया है, साधारण ब्याज 900 दिया हुआ है और दोस्तों ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस R बटा 200। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? इस 900 को इधर लाकर बटे में डाल देंगे। तो दोस्तों 954 बटे में 900 बराबर में 1 प्लस R बटा 200। अब देखिए दोस्तों इस 1 को हम इधर लाकर माइनस कर देते हैं। तो 954 बटे में 900 माइनस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा? तो R बटा 200 हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों 954 माइनस में 900 एकम 900 बटे में 900 बराबर में कितना है, तो R बटा 200 है। अब देखिए दोस्तों 954 में से 900 जाएगा तो कितना बचता है, 54 बचता है, बटे में कितना है 900 है, बराबर में R बटा 200। अब देखिए दोस्तों दो जीरो से दो जीरो को कट किया, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 छंग 54 होता है। दोस्तों यह जो 2 है क्रॉस में 6 से गुना करेगा तो आपकी रेट कितनी निकल कर आएगी, तो दोस्तों 12% आपकी रेट निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों हमने रेट को फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें मूलधन को फाइंड करना है। तो दोस्तों एक साल में रेट कितनी है, 12% है। तो दोस्तों 2 साल में रेट कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों 24% हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा इक्वल चलता है। और दोस्तों अब बात आती है कि हमने इस रेट को 2 साल का क्यों बनाया, क्योंकि 2 साल का आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है। अर्थात दोस्तों 24% की वैल्यू किसके बराबर है, तो दोस्तों 900 रुपए के बराबर है। अब देखिए दोस्तों 1% की वैल्यू तो 900 बटा 24, और दोस्तों हमें 100% की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 900 बटा 24 में 100 का इंटू करवा देंगे। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3750 रुपए निकलकर आ जाएगा। दोस्तों आप इसे खुद सॉल्व करके देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।